अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये सुबह का वक्त है, बेटे को नाश्ता दे रही हूँ। हम लोगों की चाय हो गई है और अब मैं उसको नाश्ता देने वाली हूँ, क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए थे और वो थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी वो फ्रेश होके आ रहा है, तब तक मैंने उसके एग बॉईल कर दिए हैं और मैंने उसका दूध बना दिया है। तो मैं उसको नाश्ता देकर अब आगे के काम जल्दी जल्दी कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, थोड़ा मार्केट हस्बैंड के साथ। तो मैं उसको दूध देकर आती हूँ, नाश्ता देकर आती हूँ। उसके बाद में क्या करती हूँ देखिए। तो मुझे जामुन दिख गए, मैंने धोकर इनको नमक लगा लिया। ये कल लेकर आए थे तो खा लिए इन लोगों ने। मुझे नमक लगा के पसंद है तो मैंने मेरे लिए रखवा लिए थे इनसे। तो मैं इस तरह से धोकर और नमक डालकर उसको ऐसे इसको थोड़ा सा कुचल कर इस तरह से चोट लग जाएगी तो नमक अंदर तक पहुंच जाएगा, गुठली तक। तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और नमकीन हो जाएंगे बिल्कुल। फिर मैं इसको एंजॉय करूँगी। तो मैंने उसको रख दिया है। अब मैं आज बनाने लगी हूँ लौकी चने की दाल। तो उसके लिए मैं चने की दाल को धोकर गला दूँगी। मैंने चने की दाल निकाल ली और अब मैं इसको धोकर और गला दूँगी, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फटाफट बन जाए, क्योंकि लौकी तो जल्दी गल जाती है और चने की दाल को गलने में वक्त लगता है। और जब इनको एक साथ बनाना होता है तो फिर इसको गला देना चाहिए पहले, ताकि ये अच्छे से उसके साथ पक जाए और बिल्कुल परेशानी नहीं हो हमें। तो दाल धोने के लिए मैं इसको 3 बार धोऊंगी पानी से। 3 बार धोने के बाद बस मैं गला कर रख दूँगी। अगर मैं धोती रहूँगी तो वो तो पानी उसका वाइट निकलता ही रहेगा। पता नहीं ऐसा कैसा वो लगाते हैं। तो मैं सिर्फ 3 बार धो लेती हूँ और मैंने उसको रख दी है। और मैं इधर आ गई लौकी को छीलने। लौकी मैंने साफ़ कर ली और इतनी दाल के लिए ये लौकी ठीक है। एक छोटी लौकी और थी वो मैंने रख दी, वो किसी नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो लौकी छील के मैंने अच्छे से इसको और मतलब थोड़े मोटे मोटे गुट्टों में कट कर लिया है और पानी में भिगो के और मैं इसको रख दूँगी पानी में डाल के, ताकि इसका कलर ख़राब नहीं होगा। और जब मैं बनाने लगूँगी तो मुझे वैसी ही मिलेगी बिल्कुल। और ये सब तैयारियां करके मैं मार्केट जाऊंगी मेरे हस्बैंड के साथ। तो ये बेटे ने नाश्ता कर लिया तो मैंने उसके बर्तन भी रख दिए सिंक में, तो बाद में धुल लूँगी मैं। और ये मैं एक करेला है तो अच्छे से इसको वॉश कर लिया था मैंने उस ब्रश से। मैं एक ब्रश रखती हूँ हमेशा से, तो उस ब्रश से मैंने धो लिया था, क्योंकि मिट्टी वगैरह इसकी निकल जाए। क्योंकि मैं इसके लिए मेरे हस्बैंड के लिए इसका जूस बनाऊँगी आज। तो मैंने इसको अच्छे से धोकर अब मैं इसको इस तरह से कट करूँगी कि इसके बीज और इसकी स्किन और सब एक साथ पीस लूँगी मैं पानी डालकर। तो देखिए मैं किस तरह से उनको करेले का जूस बनाकर देती हूँ। और डेली नहीं पीते वो कभी कभी देती हूँ उनको, सिर्फ 8 दिन में एक बार या 15 दिन में। कभी ज़्यादा ही खान पीन ख़राब हो जाए, जैसे कहीं दावतों वगैरह में चले जाएँ, तो फिर 2 बार दे देती हूँ हफ्ते में, वरना वीकली तो देती हूँ। तो मैंने ये एक करेला ले लिया है, इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दिया और 4-5 हरी मिर्च ले लिए। तो मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। और क्या क्या चीज़ें मैं शामिल करती हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैं इसको पीस कर लिया, ये बिल्कुल बारीक सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया और पानी डाल दिया था मैंने इसमें 1 गिलास। तो ये इस तरह का इसका ऐसा जूस बन गया इसका। तो इसको मैंने अच्छे से दबा दबा कर और इसका जूस निकाल लिया। ये देखिए, हाथों की तो ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में, अगर अच्छे से करना चाहो तो ये अच्छे से तभी होता है जब मैं इसको हाथों से दबाऊँ। स्पून वगैरह से इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने जार वगैरह धो के और उसका भी पानी इसमें डाल लिया था। तो 1 गिलास करीब, 1 से थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अब मैं इसमें एक आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नींबू का रस लूँगी और आधा ही चम्मच, आधे से कम चम्मच में इसमें काला नमक डालूँगी। और मैं इसमें डालूँगी एक पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी, आधा चम्मच के करीब। आधे से थोड़ा सा, मेरे छोटा चम्मच है तो आप ये मानो 1 पिंच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी। अब मैं इसको करेले के जूस को इसमें डाल के और अच्छे से हिला दूँगी। तो ये करीब 1 गिलास के करीब जूस बन गया था ये एक करेले में। और मैंने जार वगैरह का पानी निथार के भी इसमें डाल दिया था, तो ये 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो ये बन गया है जूस करेले का। अब मैं उनको कभी पिला देती हूँ, कभी
और फिर जो मैंने इसका लेफ्ट बचा है वो उसका पार्ट, वेस्ट पार्ट, उसका भी मैं यूज़ करूँगी, वो आपको आगे बताऊँगी। तो अब मैं आटा लगा के आटा को रख दूँगी सेट करने के लिए। और ये मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। वो दाल गली हुई है, लौकी है, आटा है और मेरे जामुन रखे हुए हैं। तो अब मैं उनको जूस देने जा रही हूँ और मैं ये जब तक जूस पियेंगे मैं हो जाऊँगी तैयार। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी ख़रीदारी। तो मार्केट में मुझे फार्म पे जो मकान बन रहा है वहाँ के लिए कुछ चीज़ें, झाड़ू वगैरह, कुछ मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए थी वहाँ पर। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि आप चलो और वहीं से देख लो जो भी चीज़ें चाहिए। तो मैं चली इनके साथ। तो ये यहाँ आ गए हम शॉप पर और मैंने यहाँ से 2-3 झाड़ू लिए और कुछ मुझे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी घर के लिए, जो कुछ मुझे लग रहा था कि यहाँ ख़त्म हो सकती है बीच में, तो बार बार आना होगा बाज़ार में, तो वो भी मैंने ले लिया था। नमकीन वगैरह ये 2-1 चीज़ें जो बच्चों की, बेटे की ख़त्म हो गई थी वो ले ली थी, उसका दूध वगैरह में मिलाने के लिए बॉर्नवीटा वगैरह कुछ लेता है वो, तो वो ले लिए थे। बर्तन धोने की मुझे कुछ चाहिए थी चीज़ें वो, तो वो ये मैंने, ख़त्म तो नहीं हुई थी घर पे लेकिन फिर भी मैंने ले ली जब आई थी मार्केट। तो ये मैं यहाँ से ये बर्तन धोने की, मुझे ये थोड़ा इसका कलर बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे शूट कर लिया। तो ये अच्छा लग रहा है कैमरे में, ब्लू ब्लू सा बहुत प्यारा। तो मैंने ये भी लिए थे 2। और फिर मैं वहाँ से आ गई थी कपड़ों की शॉप पे। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े नज़र आए और लेने क्या गई थी और करके क्या आई हूँ मैं। बस यहाँ से निकल के ये देखिए मैंने क्या किया, ये क्या ले आई मैं। बस ये बिना वजह की चीज़ें लगती हैं, बाद में मुझे पहले तो ले लेती हूँ मैं, अच्छी लगती हैं तो ले आई। चलो ठीक है, अब देखेंगे बेटी के लिए कुछ बना लेंगे। और अब मैं आती हूँ वापस से किचन में। तो किचन में आने के बाद में मैं लौकी और दाल बनाने के लिए मैंने ये 2 प्याज लेके कट कर लिए और इनको जार में डाल दिया। और ये अदरक का टुकड़ा डाला है मैंने थोड़ा सा, और ये मैंने लहसुन डाले हैं। तो बस अब इनको पीस कर मैं अच्छे से और इसकी बनाती हूँ ग्रेवी। और वो जो 2 प्याज मैंने उठा के रखे हैं उसको मैं भूनने में डाल दूँगी, तो उससे क्या है मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं इसे गोल गोल काट लूँगी क्योंकि चने की दाल के साथ गल जाएंगे ये अच्छे से। लेकिन जब इस प्याज को ऑयल में भूनते हैं ना तो इसकी स्मेल अलग ही आती है, बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने इसको अलग से डाल लिया। अब मैं चलूँगी पैन की तरफ। तो पैन में मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल को मैंने हीट होने के लिए रख दिया। और उसके बाद में इसमें मैं ज़ीरा क्रैकल कर लूँगी। तो आज की शॉपिंग ऐसी हुई आनन फानन में कि बाद में ख़्याल आया कि मुझे 2-1 चीज़ें और चाहिए थी, तो अब फिर कभी जाऊँगी, अभी गर्मी भी बहुत हो रही है। और ये जो कपड़े की शॉपिंग की है ज़बरदस्त प्रिंट हैं, खूबसूरत हैं, आपके साथ शेयर करूँगी कभी किसी अलग वीडियो में। तो देखूँगी बेटी के लिए क्या बनता है, क्या बनाना है, क्या करना है। तो मैंने ऑयल में प्याज भी डाल दिए हैं और हरी मिर्च डाल दी है, और जो मैंने पीसी थी ग्रेवी वो भी मैंने मिला दी है। और अब मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अलग मसाले डालने होते हैं, वही रेगुलर मसाले हमने धनिया मिर्ची हल्दी डाल के और इसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी। 5 मिनट में हमारे सारा मसाला भुन जाता है, ये इसका इतना कुछ वो नहीं है। और अब मैं इसमें जाके थोड़ी देर ढक दूँगी इसको ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले में से। और उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। दाल का पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और अब मैं दाल को इसमें शामिल करने वाली हूँ। तो दाल फूल के अच्छी गल चुकी थी, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेगी, लेकिन फिर भी मैं इसको 5 मिनट तक खोल के पकाऊंगी और फिर लौकी के साथ प्रेशर कुक कर दूंगी। तो ये हमारी दाल लौकी बन जाएगी अच्छे से। और ये अच्छी सी खुशबू आ गई इसमें मसाले में। और इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था, आधा चम्मच के करीब, अभी दाल डालने के पहले ही। और इसलिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपके पास चना मसाला हो तो आप चना मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो चुका था। तभी मैं आपसे कह रही थी कि कुछ चीज़ें बाद में ख़्याल आया कि ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं बाद में मंगवा लूँगी बेटे से। यहाँ क्या है 4 बजे ही मार्केट सारा क्लोज़ हो जाता है, शाम के 4 बजे। और 4 बजे बेटा फ्री होता है, तब फिर मैं क्या मंगाऊँ सामान। तो फिर वो अगले दिन के लिए लिस्ट बना के रखनी पड़ती है कि क्या मंगवाना है। अब मैंने इसमें लौकी डाल दी है। अब मैं इसको आधा गिलास के करीब पानी डालकर
और पैक कर दूँगी कुकर, ताकि जो लौकी का पानी रिलीज़ होगा और आधा गिलास मैं ऐड करूँगी तो उससे दाल और लौकी इजीली गल जाएंगे अच्छे से। तो अब मैं प्रेशर को पैक कर दूँगी और हमारी ये रेसिपी बिल्कुल डन हो गई। नमक वगैरह सब डाल चुकी थी मैं इसमें, और अगर कुछ बताना भूल भी जाऊँ तो वो आप देख लेना कि क्या क्या रेगुलर मसाले डलते हैं। अब मैंने उसको किया एक तरफ, जब तक हमारी दाल की सब्ज़ी बनेगी मैं अगली जो मैंने करेले का जूस बनाया था और उसका जो वेस्टेज पार्ट बचा था उससे हम एक सब्ज़ी बनाएंगे। वो अक्सर जब भी मैं जूस बनाती हूँ तो उससे मैं एक ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैंने लहसुन और प्याज, ज़ीरा और मूंगफली के दाने, इनको मैंने लेके और इनको मैं मोटा दरदरा सा कूट लूँगी। उससे क्या होगा कि अच्छी सी थोड़ी ग्रेवी बनेगी और रूखी रूखी सी, सूखी सूखी सी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी एक। तो वो भी खा लेते हैं इसके साथ में। जो करेला हमारा होता है वो पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न होता है, तो उसको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए, उसका जितना हो सके यूज़ कर लेना चाहिए। ये रहा, वो इस तरह से बचा था एक करेले में से, जूस भी निकल गया, उन्होंने पी लिया, मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ चलो करेले का जूस पी लिया तो थोड़ा। और ये हमारी दाल डन हो गई, लौकी दाल। और ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत टेस्टी लगी थी ये। अब मैंने इसको रख दिया एक तरफ, अब मैं बनाऊंगी दूसरी रेसिपी। धनिया डालकर मैं इसको अलग रख दूंगी और अगला पैन चढ़ाऊंगी। अब ये धनिया ऐड हो गया हमारी सब्ज़ी में और इसको रख दिया मैंने एक तरफ। ये सब करते करते बाज़ार से आते में मुझे दोपहर हो गई थी और आज जुमे का दिन था, तो जुमे की तैयारी में लगे हुए हैं बेटा, हस्बैंड। अभी मस्जिदें वगैरह सब खुल गई तो अभी जाने वाले हैं वो नमाज़ खाना खाकर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में। और मैं इधर ये सब चीज़ों से निमट कर मैं भी नमाज़ की तैयारी करूँगी। तो मैं जल्दी से पहले खाने से निमट जाती हूँ। तो मैंने एक पैन में ऑयल और ज़ीरा डाल दिया था, उसमें जो बचे हुए प्याज थे वो डाल दिए। और अब जब तक ये प्याज ब्राउन ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ब्राउन होने लगेंगे थोड़े थोड़े, फिर मैं इसमें जो मैंने वो पीसा था मूंगफली दाना, लहसुन और प्याज और ज़ीरा, उसके बाद में इसमें वो ऐड कर दूँगी। तो ये इतनी बढ़िया खुशबूदार करेले की सब्ज़ी बनती है सूखी, और इतनी बढ़िया लगती है कि इसको खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था, नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि करेले ऑलरेडी कड़वे होते हैं। हल्दी डाल दी थी और धनिया मिर्ची भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं करेले डालकर और इनको 2-3 मिनट तक भूनूंगी ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल कड़वे नहीं लगें और रूखे रूखे से लगेंगे। और अगर कभी ये ज़्यादा पिस जाएँ और रूखे नहीं हो पाए, ये थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए, तो फिर इसमें मैं बेसन भी ऐड कर देती हूँ, तो बिल्कुल पीठी सी बन जाती है इसकी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं फिर ये। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें आप चाहें तो इस वक्त इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कोई और सब्ज़ी हो आपके पास, मेथी पड़ी हुई हो तो मेथी डाल सकते हैं। अगर अपने पास कीमा पड़ा हुआ है तो आप इसमें 1 कटोरी कीमा भी डाल के भून सकते हैं। तो उससे क्या है कि ये एक अलग ही अंदाज़ की सब्ज़ी बन जाती है। मैं अक्सर इसको अलग अलग ट्रिक से यूज़ कर लेती हूँ, इस करेले को जो इसको बचता है ये, इनको जूस देने के बाद, तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। सारी जो भी मैंने इसमें अभी तक मिलाई है, मैंने एक बार करेले भी डाले थे इस तरह से, और मैंने एक बार इसमें मेथी की सब्ज़ी, मेथी भी डाल दी थी, मेथी, हरी मेथी ग्रीन, और वो भी बहुत टेस्टी लगी थी इसके साथ। तो आज तो कुछ था नहीं तो मैंने यही डाला, और हल्का सा इसमें मैं नींबू का रस डाल दूँगी। नींबू का रस डालने से ये होता है कि इसका कड़वापन जो होता है ना, वो बैलेंस हो जाता है खटाई के साथ। और दही नहीं डालती मैं क्योंकि दही से ये वापस से चिपचिपी सी सब्ज़ी हो जाती है, मुझे बिल्कुल सूखी सूखी ड्राई पसंद है। तो हमारी सब्ज़ी डन हो गई है और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये थोड़ी सी नीचे चढ़ गई थी लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मेरी इतनी इनकी सब्ज़ी हो गई तैयार, और हम अभी इसको खाना सर्व करूँगी मैं उनको, क्योंकि अब हो गया टाइम, आज लेट हो गए। और किचन की सफाई हो गई मेरी, और मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं तो मैं नमाज़ के बाद ही करूँगी। और उसके पहले मैं किचन की सफाई करके और बर्तन जमा दूँगी, जो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं ना
उनको जमा दूँगी। बस ये फैले हुए इनको समेट कर नमाज़ पढ़ के फिर बाकी के काम बाद में, लेकिन उसके पहले उनको खाना देना है मुझे, तो वो खाना मैं लगा देती हूँ उनका। तो ये उनकी प्लेट लग गई है, अब मैं उनको खाना देकर फ्री करती हूँ और वो जाएंगे नमाज़ पढ़ने। और अब सब कामों से फ़ारिग होकर मैं भी बैठ गई अपना सबसे पसंदीदा काम करने। अब मैं जामुन खाऊंगी। और आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ ये एंजॉय कीजिए जामुन, बहुत अच्छे नमकीन जामुन हो गए थे। अल्लाह हाफिज़।